1850 की, जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो चुका था। पर यह कहानी अंग्रेजों या उनसे लड़ने वाले क्रांतिकारियों की नहीं है। ये कहानी है एक लड़के की जो एक अनोखे सफर पर निकला। वो सफर जिसने उस मासूम से लड़के को दुनियादारी सिखा दी। सूर्या, जो बंबई में समंदर किनारे एक छोटे से गांव में अपने करीम चाचा के साथ रहता था। जिंदगी ठीक ठाक ही थी। मछलियां पकड़कर बाजार में बेच बेचकर दोनों का गुजारा आराम से हो रहा था। पर आज सूर्या की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। चाचा, चाचा, अरे बाहर आइए ना चाचा। ये सूर्या भी, अरे चिल्लाता क्यों है? आ रहा हूं। अरे जल्दी आओ ना चाचा, पूरे कुएं का पानी खत्म करोगे क्या? कहाँ रखा था? हाँ, इसमें था। अरे चाचा आओ ना, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? अरे आ गया। बोल, क्यों चिल्लाए जा रहा है? आ ही तो रहा था ना। बताता हूँ, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि इतनी उम्र होने के बाद भी तुम इतने जवान कैसे दिखते हो? अरे शैतान कहीं का, वैसे ये तो कुछ भी नहीं। तेरे पिताजी तो... वो सब छोड़ो चाचा, मेरे पिता अब तुम ही हो। अपने पिता को तो कभी देखा भी नहीं मैंने। अभी देखो मैं क्या लाया हूँ हमारे लिए। क्या लेके आ गया? अरे मेरे साथ आओ तो। अरे पागल, कहाँ खींच के ले जा रहा है मुझे? चाचा, तुमको याद है मैंने क्या बोला था जब मैं छोटा था? कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बोट खरीदूंगा, जिसमें हम दोनों ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे और बेच बेच के मालदार हो जाएंगे। हाँ, तू और तेरी बचपन की बातें। नहीं चाचा, बचपन की बातें नहीं, ये सामने तो देखो, मैंने खरीद लिया हमारे लिए बोट। सूर्या, ये इतना पैसा कहां से लेके आया रे तू? कुछ गलत काम तो नहीं किया था ना? अरे नहीं चाचा, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, गलत काम थोड़ी ना करूंगा। बचपन से बचा रहा था ये पैसे, एक एक आना। जब मच्छी बेच के आते थे ना, तो उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करता था। आज पूरे हो गए, देखो मैं ले आया। अरे पागल, तू पागल है रे सूर्या, तू पूरा पागल है। चाचा मैं पागल नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बचपन में जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो तुमने ही तो मेरा ध्यान रखा ना। ये इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। चलो बोट पे चढ़ के देखते हैं, जरा एक अच्छी सी सैर करके आए। क्यों चाचा? अरे पर बेटा, शाम में लहर तेज होगी। अरे चाचा आओ ना, भूल गए क्या? मैंने बचपन में ही इन लहरों से दोस्ती कर ली थी। यहाँ की हर एक लहर मुझे जानती है। चलो तुम। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना चाचा। आज से हमारी जिंदगी पलट जाएगी। अब बाजार में मछलियां बेचने के और उन अंग्रेज ऑफिसरों का हफ्ता देने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। पर अब इतनी मछलियां होंगी कि पैसे की कमी नहीं होगी चाचा। क्या चाचा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम खुश नहीं हो? नहीं, खुश हूं सूर्या, पर आज बहुत खास दिन है। हाँ है ना, मैंने तुमसे बोला तो था, ये बोट अब हमारे... नहीं बेटा, मैं इस नाव की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो चाचा? आज तुम्हारा जन्मदिन है सूर्या। हाँ तो जन्मदिन तो हर साल आता है। इतनी बड़ी नाव के सामने तुमको मेरे जन्मदिन की पड़ी है क्या चाचा? तुम भी... नहीं बेटा, बात बस जन्मदिन की नहीं है। बात यह है कि आज तुम 18 साल के हो चुके हो और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो तुम्हारे पिता ने मुझे तुमसे बताने का वादा लिया था। कौन सी बात चाचा? और मेरे पिता ने तुमसे कब वादा ले लिया? उनकी मौत तो पानी में डूब के हुई थी ना? हाँ, पर ना जाने क्यों
जब वो यहां से जा रहा था उसको अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उसने मुझसे ये वादा ले लिया था। और अब वक्त आ गया है कि मैं वो वादे को पूरा करूं। एक वादा तो मैं पूरा नहीं कर सका, पर मैं दूसरा वादा बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। कौन सा वादा चाचा? और कौन सा वादा तुम निभा नहीं सके? क्या बोल रहे हो? जाने से पहले रुद्र प्रताप ने मुझसे एक नहीं 3 वादे लिए थे। पहला था तुम्हारा ख्याल रखने का, दूसरा तुम्हारी मां का ख्याल रखने का, और तीसरा ये राज तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें बताने का। पर तुम्हारी मां की मौत तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनते ही हो गई, तो एक वादा तो वही टूट गया मुझसे। और फिर तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। मैं तुम्हें भी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, तो दूसरा वादा भी। बस चाचा, बस। मैं अब और नहीं सुनूंगा। तुमने जितना मेरे लिए किया है ना, उतना कोई सगा भी नहीं करेगा। इसीलिए आज के बाद कभी अपना दूसरा वादा टूटने की बात मत बोलना। तुमने अपने दोस्त को दिया वादा अच्छे से निभाया है चाचा। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, समझे तुम? कितना बड़ा हो गया रे तू। खैर, अब बात आती है उस तीसरे वादे की जो मुझे अब पूरा करना है। बताओ ना चाचा, क्या है तीसरा वादा? सूर्य बेटा, बचपन से मैं तुम्हें कहता रहा कि तुम्हारा असली परिवार खत्म हो चुका है, पर असल में तुम्हारा परिवार, खून का रिश्ता वाला परिवार, अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के बीच एक शहर माधवपुर में मौजूद है। क्या? हाँ बेटा, मैंने तुमसे ये बात हमेशा छुपाई, पर मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पिता ने यह वादा लिया था कि तुम्हें इस बात का पता तुम्हारे 18वें साल के होने पर ही पड़े, जिससे तुम सूझबूझ से सब कुछ समझ के ये सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। इसमें सोचना क्या है चाचा? नहीं चाहिए मुझे कोई और परिवार। तुम हो ना मेरे लिए। मेरा असली परिवार तुम ही हो। बात हो गई खत्म। नहीं बेटा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस परिवार की बात मैं कर रहा हूं वो कोई दूर का परिवार नहीं है, शायद तुम्हारे बहुत करीब का परिवार है। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि ये देखो, ये चिट्ठी। ये तुम्हारा पिता खुद से लिखा था, ये चिट्ठी। इसके अंदर क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ, बाहर में जो एक नाम लिखा है उसमें, उसको देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि तुम्हारा आखिरी नाम और इस चिट्ठी पे लिखे इंसान का आखिरी नाम एक ही है। एक ही है मतलब? ये चिट्ठी किसी हरि प्रताप के लिए है। कि आज कौन सी मच्छी पकाई है खाने में? हाँ? लालची साला। बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। अरे चाचा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? तेरे सफर के लिए कुछ नीम के दातुन लेने गया था। सोचा लंबा सफर है तो तुझे जरूरत पड़ेगी। अरे चाचा, क्या तुम भी? अरे पूरी बात सुन तो। रास्ते में मुझे शामू मिला। शामू? वही ना जो गुजरात में किसी बड़े जहाज में काम करता है? हाँ हाँ वही। और वो बोला वो भी आज सुबह गुजरात को निकल रहा है, जहां उसको उसका जहाज उसे मिलेगा। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों साथ में चले जाओ, तुम्हें भी सफर के लिए साथी मिल जाएगा और उसको भी।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा, ये सही रहेगा, नहीं तो इतना लंबा सफर। ठीक है, तो तू तैयार होके आजा, हम लोग नाव के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। आ जाओ सूर्या भैया, चलते हैं अब। चलता हूँ चाचा, आपसे जल्दी मिलता हूँ। अबे शामू रुक जा, गुजरात अकेले निकल जाएगा क्या? क्या सूर्या भैया, तुम भी ना। आ गया। अब चाचा अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदगी में पहली बार घर से दूर जा रहा हूँ, जाने बाहर की दुनिया कैसी होगी। अरे शामू, तूने तो इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया है, बताना मुझे कैसी है बाहर की दुनिया और कैसा है गुजरात? क्या बताओ सूर्या भैया, बाहर की दुनिया बाहर से हरी भरी दिखती है, पर अंदर जाने पर अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं सूर्या भैया, कुछ नहीं। आप अपनी कहो, आज पहली बार घर से इतनी दूर निकले हो, कोई खास वजह? कुछ बड़ा हुआ है क्या? पता नहीं यार शामू, कुछ बड़ा या छोटा, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, जाने मेरी असली मंजिल वहाँ पर है भी या नहीं। पर देखो, ये समंदर की लहरें हमारे साथ हैं और हवा भी। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद किस्मत आगे बदलने वाली है। अरे क्या बात है सूर्या भैया। अच्छा सुनो, अगर किस्मत सच में बदल गई तो मुझे भूल मत जाना, कुछ काम मुझको भी दिलवा देना, अच्छा सा। अरे तुझे और काम? तू तो गांव में बता रहा था ना कि तू बहुत बड़े साहब के यहाँ एक जहाज पर इज्जत वाला काम करता है, फिर तुझे काम की कैसी जरूरत? वो असलियत नहीं है सूर्या भाई, वो तो बस गांव में माँ बाप को खुश करने के लिए कह देता हूँ कि उनका बेटा इज्जत वाला काम करता है। असल में इज्जत मेरी नौकर जितनी भी नहीं है। हर रोज जलील होता हूँ सूर्या भैया, हर रोज, पर पेट पालने के लिए सब कुछ सह जाता हूँ। कुछ ऐसी ही है अपनी जिंदगी। पर सूर्या भैया आप देखना, आपकी किस्मत चमकेगी, मेरा दिल कहता है। ये सूर्य जैसे चमकता है ना आसमान में, वैसे ही आपकी किस्मत भी चमकेगी, देख लेना। हाँ, इतना सा है तू और कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। पर शामू, जिस दिन मुझे किस्मत ने कोई मौका दिया ना हम सबकी किस्मत को बदलने का, ये मेरा वादा है तुमसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें उस दलदल से निकालूंगा। सही कहते करीम चाचा, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। खैर वो तो जब होगा तब होगा, अब मैं थक गया हूँ। अब आप जरा हाथ बटाओ और ये चप्पू चलाओ। हाँ हाँ जरूर, दम लगा के। ऐसा तेरे हैशा बोलने तक तो मैं 2 बार चप्पू चला दूंगा शामू। तो जब कई दिन के बाद सूर्या और शामू गुजरात पहुंचे तो उनके रास्ते अलग अलग हो गए। मतलब सूर्या ने नाव बंदरगाह पर बांधी और वहां के मालिक को अपनी पोटली में से आधे पैसे दिए और नाव का खास ख्याल रखने को कहा, और फिर वहां से वो अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। कुछ दूर के घोड़े गाड़ी के सफर और पैदल चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल यानी माधवपुर पहुंच चुका था। तो ये है माधवपुर। बाप रे, कितना बड़ा शहर है। पर जाने लोग कैसे होंगे यहाँ के, और जाने इतने बड़े शहर में प्रताप भवन कहाँ होगा। ताजा ताजा जलेबी पापड़ा, ताजा ताजा जलेबी पापड़ा। अरे पूरी जलेबी फाफड़ा, ये क्या चीज है? आज खा के देखो क्या, देखो गुजराती खाना कैसा होता है। जलेबी पापड़ा। हाँ जय श्री कृष्णा। अब 1 प्लेट देना। हाँ अभी लो ने, पैसा 4 आना। 4 आना? अरे भाई 10 पैसे की चीज को 4 आने में बेच रहे हो, क्या लूट मचा रखी है। अरे मोटा भाई हूँ शू की दूं, इधर ज्यादा पैसा नहीं लूंगा तो फिरंगी साहब को हफ्ता देने के बाद अपने पास क्या बचेगा। हाँ देखो ने, पापी पेट नो सवाल से बच्चे।
हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये लो। अच्छा सुनो, इधर किसी प्रताप भवन का नाम सुना है क्या? प्रताप भवन? नहीं नहीं, प्रताप। हाँ हाँ वही। पर तुमने क्यों जानना है उस घर के बारे में? शू काम से तुम्हारा? मुझे वहां जाना है कुछ काम से। प्रताप भवन जाको ठीक नहीं। मेरा मतलब वो जगह ठीक नहीं बच्चे। मैं तो कहूँगा मत जाओ। आणु मालक पागल छे। अरे वो मालक पागल है बिल्कुल। अच्छा वो ठीक है, पर आप बता सकते हो ना कि वो किस तरफ है? ठीक है, तुम कहते हो तो बता देता हूँ। रास्ता दिख रहा है ने, सीधा सीधा जाओ, पछी बाया मोड़ ले लेना। उसके बाद ने किसी से भी पूछ लेना कि प्रताप भवन क्या छे। वो पछी कोई भी तुमने बता देगा। हूँ अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका। अजीब बात है, उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जगह अच्छी नहीं है? रोड में तो मुड़ गया, अब कहाँ जाऊं? इनसे पूछता हूँ। अरे सुनो बहन, ये प्रताप भवन का रास्ता सीधा ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। उस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस घर का मालिक पागल है और बहुत खतरनाक भी। उस घर का मालिक मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे अरे, आप ये क्या कहने लग गई? मैंने आपसे तो जाने को नहीं कहा ना वहाँ। मुझे जाना है, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। तुमको क्यों जाना है? तुम परिवार वाला है उसका? जी नहीं, मैं बस चिट्ठी पहुँचाने जा रहा हूँ। अब बताएंगी क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? ये सामने से जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, इसी पे जाओ, एक बड़ा मकान मिलेगा, हवेली जैसा। वही है। जी धन्यवाद। होगेगा साला। जी क्या? मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे बाप रे, ये कैसी औरत थी? औरत थी या डायन? रात भी हो रही है, जल्दी से पहुंच जाऊं। कौन है? कौन है वहां? अरे ये आवाज कहां से आई? ऊपर देख, ऊपर देख खिड़की पे। ये बिलायती बंदूक देख रहा है तू? गोली भेजे मैं उतार दूंगा। कौन है तू और क्या करने आया यहां? जीना चाहता है तो उल्टे पैर लौट जा यहां से, जा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं हरि प्रताप जी के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ, रुद्र प्रताप जी की चिट्ठी। रुद्र प्रताप की चिट्ठी? तू है कौन? मैं सूर्य प्रताप, रुद्र प्रताप जी का बेटा हूँ मैं। मुझे चिट्ठी किसी हरि प्रताप को देनी है। वहीं रुक। बड़ा अजीब इंसान है, ऐसे कोई बात करता है क्या? वो भी घर आए मेहमान से। रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम? जी। कैसे मान लूं मैं? जी, इस चिट्ठी में सब लिखा है, मैंने खोली भी नहीं है। इस पे लिखा भी है कि ये चिट्ठी हरि प्रताप के लिए है, तो आप ही पढ़ लीजिए। अंदर आओ, चलो शांति से, बिना कोई आवाज किए। जी। लगभग 2 दिन के सफर के बाद सूर्या शाम को गुजरात के बंदरगाह पर छोड़कर माधवपुर की ओर बढ़ गया। शाम के वक्त जब वो गुजरात पहुंचा तो उसने लोगों से प्रताप भवन के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर लोगों के जवाब ऐसे थे कि मानो सब उस जगह से नफरत करते हों। रात के करीब 8 बजे जब उसने प्रताप भवन का दरवाजा खटखटाया तो उसका स्वागत एक बिलायती बंदूक लिए इंसान ने किया, जिससे वो घबरा गया था। पर यह तो बस शुरुआत थी। रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम? जी। कैसे मान लूं मैं? जी, इस चिट्ठी में सब लिखा है, मैंने खोली भी नहीं है। इस पे लिखा भी है कि ये चिट्ठी हरि प्रताप के लिए है, तो आप ही पढ़ लीजिए। अंदर आओ, चलो शांति से, बिना कोई आवाज किए। जी। चलो चलो, चलते चलो। जी, पर मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी रोशनी दिखा देते तो। चुप रहो, होशियारी नहीं, इतनी तो रोशनी है। चलो सामने वाले कमरे में जाओ और कुछ छूने की कोशिश मत करना, समझे? अजीब आदमी है, घर में जरा सी भी रोशनी नहीं है और कहता है कि कितनी रोशनी है। और ये क्या, टेबल पर खाना बिखरा पड़ा है, भला ऐसे कौन रहता है? खाना तो चोरी नहीं कर रहे मेरा? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
ये आप क्या कह रहे हैं? लाओ वो चिट्ठी दिखाओ मुझे। पर आपको मैं ये चिट्ठी नहीं दे सकता। मुझे चिट्ठी हरि प्रताप नाम के किसी आदमी को देनी है। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? चलो लाओ चिट्ठी। क्या मतलब आप हरि प्रताप हैं? तो आप हाँ, मैं तुम्हारे बाप का भाई हूं, तुम्हारा चाचा। क्या? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या आप? तुम जानते हो इस चिट्ठी में क्या लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ। जी नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। चिट्ठी की सील अभी तक वैसी है। मुझे सच में नहीं पता कि अंदर क्या लिखा है। तो तुम यहां क्यों आए हो? बस मुझे चिट्ठी देने? जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि अपने किसी रिश्तेदार से मिलूंगा और आपसे मुलाकात भी हुई और मुझसे कहा गया था कि ये चिट्ठी आप तक पहुंचाने को। ये मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। झूठ। कुछ तो दिमाग में होगा तुम्हारे। सोना, चांदी, जवाहरात, जायदाद है ना? जी, जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ मेरे परिवार के लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करेंगे, सोने जेवर से नहीं पर मेरा साथ देके। पर चाचा जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के एहसान की जरूरत है। मैं आपको गरीब दिखता होऊंगा पर मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी वक्त मेरी मदद करेंगे। जुबान कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। खैर चिंता मत करो, मुझे लगता है हम दोनों की अच्छी बनेगी। आओ आओ, अब खाना खा लो। खिचड़ी है, खाओगे? जी। अरे इसमें तो नमक नहीं है। बिल्कुल, मुझे नमक पसंद नहीं है। ऐसे ही खाना होगा। चलो नखरे मत करो और खाओ जो भी है। हे भगवान जी, कहाँ फंस गया मैं ये। क्या? हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं मेरे घर में चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस पानी वहां दीवार के पास गाड़े में रखा है, पीना हो तो पी लेना। जी। सुनो, तुम्हें चिट्ठी किसने दी? तुम्हारे पिता की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। जी, वो मेरे चाचा ने। मेरे पिताजी की मौत के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने ये चिट्ठी मुझे दी और माधोपुर जाने को कहा। हाँ, तो तेरे उस अप्पा ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बाप का भाई हूं? जी नहीं। चलो उठो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं तुम्हें। चलो मेरे पीछे पीछे। जी, कैसा अजीब सा घर है और खाना भी। जाने मैं यहाँ कैसे रह सकूंगा। चाचा के हाथ की मच्छी याद आ रही है। ये रहा तुम्हारा कमरा। चलो जाओ अंदर, जाओ। पर कमरे में तो पूरा अंधेरा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। एक लालटेन ही दे देते तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऊपर आसमान में चांद निकला है, इतनी रोशनी है उसकी। तो जाओ आराम से। चांद? पर आज तो अमावस की रात है। कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है बिस्तर यही है। अरे ये क्या, बिस्तर तो पूरा भीगा हुआ है। कैसे सोऊंगा? भगवान, आज की रात जाने कैसे कटेगी। सफर की थकान इतनी थी कि सूर्या को उस अजीब से माहौल में भी भीगे बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई और फिर उसकी नींद सीधे सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की किरणों से खुली। ओह, कल रात आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। कितनी खिली खिली धूप है। बाहर निकल के देखता हूं। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे खोलो खोलो इसे। चाचा जी खोलिए दरवाजा। अरे खोलिए चाचा जी, ये दरवाजा बाहर से क्यों लगा दिया था आपने?
अकेला रहता हूं, हर दरवाजे पे कुंडी डाल के सोने की आदत है मेरी। चलो इस सवाल करना बंद करो और मेरे साथ आओ, कुआं दिखाता हूं तुम्हें। बड़ा अजीब किस्म का इंसान है ये, शायद इसलिए बाहर के लोग इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। ये कुआं है, हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ते के लिए चलना है। जी आप चलिए, मैं नहा कर आता हूं। ना, बिल्कुल नहीं। जो करना है मेरे सामने करो। क्या अजीब आदमी है ये। चलो जल्दी करो। चलो मेरे साथ आओ। जी आप मुझे एक बात बताएंगे, ये बाहर के लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं? कौन बोला? कौन कमीना बोला ऐसा? मुझे नहीं पता, बस लोगों ने। मैं नया आया हूं ना यहाँ, तो पहचानता नहीं किसी को। तुमने सबसे कह तो नहीं दिया कि तुम मेरे रिश्तेदार हो? हाँ? जी नहीं। कमीने साले, जलते हैं मुझसे सारे, सब जलते हैं मुझसे, मेरी जायदाद से। बस इसीलिए हरामी कुछ कर तो सकते नहीं, ज्ञान देते रहते कमीने। ये लो खिचड़ी खाओ, नमक डाला है आज इसमें। चलो जल्दी से खाओ। जी। अच्छा, जो तुम कल कह रहे थे कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कौन है वो दोस्त? कहीं किसी वकील या अफसर लोगों से तो दोस्ती नहीं है तुम्हारी? मेरे दोस्त मेरे चाचा हैं, शामू हैं, मेरे साथी मछुआरे जो मेरे साथ मछली पकड़ने जाते थे। मछुआरे हो? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो, तुम इतनी दूर से आए हो मेरे पास, बहुत अच्छा किया तुमने। पर मुझे क्या है कि मुझे 2-3 दिन का वक्त दो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकूं कि तुम्हें कहां और किस नौकरी पे लगवा सकता हूं। और सुनो, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें कोई खजाने भरा बक्सा दे दूंगा, इसलिए अपनी जबान मत खोलना कभी किसी के सामने कि तुम कौन हो और कैसे जानते हो मुझे, वरना इस सामने का दरवाजा देख रहे हो जिससे तुम आए थे चल के, उसी से लात मार के निकाल दूंगा तुम्हें। समझ गए ना? और अब मैं बाहर जा रहा हूं और तुम्हें तो मैं बाहर जाने दे नहीं सकता, इसलिए तुम्हें घर के अंदर बंद करके जाऊंगा। समझ गए ना तुम? चाचा जी, मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि मेरी अपनी भी एक इज्जत है। मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि पिताजी की इच्छा से आया हूँ, और अगर आप मुझसे दोबारा ऐसे बात करेंगे तो मैं बिना हिचक के आपके इस दरवाजे से वहीं वापस चला जाऊंगा जहां से आया हूं। आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए, बेशक कीजिए, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा, पर आप मुझसे ऐसे बात ना ही करें तो अच्छा होगा। और रही बात मुझे घर के अंदर बंद करके रखने की, तो मैं चोर नहीं हूं जो आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शर्म नहीं आती तुझे? चाचा जी, मेरी परवरिश इतने अच्छे से हुई है कि मैं अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझूंगा। आप मेरा परिवार हैं, चाचा हैं, मेरा अपना खून है, पर मैं खुद की इज्जत बेच के आपकी मदद कभी नहीं लूंगा। मैं वापस जा रहा हूं। अरे बेटा, तुम तो गुस्सा हो गए। बैठो 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 ना। क्या है, बोलिए। बेटा देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, ठीक है ना? तुम बस मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दो। मैं सोचता हूं ना तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, सोचता हूं कुछ। चाचा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। आपको मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया, ये आपकी बातें, आपकी हरकतें सब साफ साफ बता रही हैं। तो आखिर क्यों आपने मुझे यहाँ रखा है? जाने दीजिए मुझे अपने दोस्तों के पास। आप भी खुश, मैं भी खुश।
अरे 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 नहीं बेटा, ना, तुम मुझे बहुत पसंद हो। रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम आखिर। हाँ, पर क्या है कि मुझे बस 2-3 दिन दे दो, मैं करता हूं ना कुछ तुम्हारे लिए, करता हूं, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं। शाबाश। सूर्या को माधवपुर आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और ये पूरा हफ्ता वो किसी कैदी की तरह प्रताप भवन में बंद पड़ा हुआ था। उसका चाचा हरि प्रताप हर दिन उसे यही कहा करता कि बस 2-3 दिन के बाद वो उसे नौकरी पर लगा देगा, पर वो दिन कभी नहीं आता था। तो सूर्या का इस शहर में आज 8वां दिन था और आज उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे अपने चाचा को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों भाई, कहा क्यों नहीं रहे? नमक तो है ना खिचड़ी में? जी, आप हर दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं, कुछ अलग क्यों नहीं? ए लड़के, तमीज से बात कर, ये मेरा घर है, तेरा नहीं, समझा? इसमें तमीज की बात क्या हो गई? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कुछ और क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये मेरा घर है, समझा ना? समझा? बगल वाले कमरे से मेरे लिए सिगार लेके आ, जा जल्दी। ठीक है। अरे क्या बदतमीजी है ये, उस मछुआरे ने इसे तमीज से रहना नहीं सिखाया। चाचा जी, आपके लिए बेहतर होगा अगर आप अपनी हद पार ना ही करें, वरना मुझे ऐसे लोगों को चुप करना बहुत अच्छे से आता है, समझ गए आप? अरे अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाना, जा जा लेके आ सिगार मेरे लिए। पानी सर के ऊपर हो रहा है, कहीं मेरे हाथों कुछ गलत ना हो जाए। कौन सी अलमारी थी? हाँ, ये रही। अलमारी में सिगार तो नहीं दिख रहा, इस छोटे बक्से में है क्या? अरे ये रहा सिगार। 1 मिनट, ये क्या है? चिट्ठी। मेरे प्यारे छोटे भाई हरि प्रताप, छोटे भाई, पर मेरे पिताजी तो छोटे थे शायद, तो क्या कोई और भी भाई था उनका? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कर क्या रहा है तू यहां इतनी देर से? एक सिगार लाने में इतनी देर लग रही है? अरे ये बक्सा क्यों खुला हुआ है? किसने खोला? तूने खोला? क्यों खोला? बता, किससे पूछ के खोला तूने इसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाचा जी, सिगार बक्से के अंदर ही था। सिगार? अच्छा है, अच्छा है, चल जा यहां से, निकल। और हाँ, मुझसे पूछे बिना कुछ भी मत छूना, समझा ना? हाँ वो ठीक है, पर क्या पर? वो मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी आपके बड़े भाई थे या छोटे? क्या तेरी ये मजाल? तू मुझसे मेरी जायदाद को लेकर सवाल करेगा साले सपोले? तेरी ये जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझसे ऐसे सवाल करे? पर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तो। चुप हो जा, शर्म नहीं आती तुझे? यही सिखाया तुझे उस मछुआरे ने, तेरे अब्बा ने? चाचा जी, मैंने मना किया था ना मेरे करीम चाचा को हमारे बीच लाने से। और ये देखिए, ये चिट्ठी। ये सवाल मैं आपसे इस वजह से नहीं पूछ रहा कि मुझे आपकी जायदाद से मतलब है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है मेरे छोटे भाई हरि प्रताप। मुझे बस इस चिट्ठी का मतलब समझ नहीं आया। ओ चिट्ठी। अरे बेटा सूर्या, बेटा, ये चिट्ठी पढ़ ली क्या तूने? ये जी नहीं, पढ़ी नहीं, बस ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ा था। अरे बेटा, अब क्या बताऊं तुझे?
ये चिट्ठी ना मैंने बचपन में लिखी थी, मैंने अपने छोटे भाई रुद्रा को। पर क्या है ना कि मैं छोटा सा था तब, छोटा सा 5 साल का। तो मैंने गलती से अपना ही नाम लिख दिया उसके, तुम्हारे पिताजी के नाम की जगह। अल्लाह आप ये चिट्ठी मुझे दे दे, इसे किसी महफूज जगह रख देता हूँ। भावनाओं से जुड़ी है ना मेरे। तो क्या मेरे पिताजी बार बार उस रुद्रा का नाम लेना जरूरी है क्या? पर आप अपने ही भाई का नाम सुनकर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा? गुस्सा कौन गुस्सा? बिल्कुल नहीं। ये तो दुख है बेटा, बूढ़े आदमी का दुख, अपने इकलौते भाई, प्यारे भाई को खो देने का दुख। चाचा जी आप संभालिए अपने आप को और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से पिताजी का नाम नहीं लिया करूंगा। हाँ बेटा सूर्या, कभी मत लेना अपने पिताजी का नाम, कभी मत लेना। और घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं, समझ गया ना तू? जी। और वैसे भी 2-3 दिन में तो तुम नौकरी वाले हो जाओगे। हाँ? चाचा जी 8 दिन हो चुके हैं मुझे आपके घर पर आपके वो 3 दिन कभी नहीं आए। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं वापस अपने गांव लौट जाऊं। ना, बिल्कुल नहीं। बैठो यहाँ बैठो। देखो बेटा सूर्या, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात? कैसी राज की बात? हाँ, ये बात आज से 21 साल पुरानी है। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो एक दिन तुम्हारे पिताजी और मैं ऐसे ही साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने तुम्हारे पिताजी से एक वादा किया था। वादा? कैसा वादा? यही कि मैं अपने भतीजे को अपनी तरफ से 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपए? क्या आ जाओ? जी ठीक है, आप जैसा कहें। मैं ये लालटेन लेता जाता हूँ। ना, बिल्कुल नहीं। वो उसे रखो वापस। हाँ, वापस रखो। पर चाचा जी मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा? अरे नहीं भाई, समझा करो। क्या है कि बेटा, 3री मंजिल की दीवारें, जमीन, सीढ़ियां सब लकड़ी की बनी है। तो कहीं आग लग जाएगी तो सारा घर जल जाएगा। हाँ? तो मैं ऐसे कैसे जाऊं? अरे तो इसमें डर कैसा? चांद चमक रहा है ऊपर और सीढ़ियां बिल्कुल ठीक है। हाँ? तो डरो मत, जाओ जल्दी से जाओ। ठीक है, जाता हूं। दूसरी मंजिल तो आ गया। 3री मंजिल की सीढ़ियां यहां से हैं, पर अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। फिर भी चाचा जी ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ? हे भगवान, ये कैसी आवाज है? जैसे लकड़ी सड़ गई हो। लगता है मेरा भार भी नहीं उठा पाएंगी ये सीढ़ियां। हाँ, बहुत डर लग रहा है। कहीं गिर गया तो सीधे 2री मंजिल की सीमेंट वाली जमीन पर जा गिरूंगा। ये गड्डी कहां से आ गई? भगवान का लाख शुक्र है गड्डी पे नहीं गिरता, तो आज तो मेरी हड्डियां टूट जाती। अरे ये कौन है? चाचा जी, ये तो कह रहे थे कि इनके घुटनों में दर्द है, पर अभी तो दौड़ते हुए 2 मंजिल चढ़ के आ गए। बेटा सूर्या, तू भी मर गया अपने पिताजी की तरह। बड़े अफसोस की बात है।
अरे उसकी चाचा जी, बेटा, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा कि हाँ आपको लगा था कि आपने तो मुझे लगभग मार ही दिया था, है ना? अरे ना 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 बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। अरे प्रताप! तो वो बात सच थी, है ना? मेरे पिता आपसे बड़े थे, बोलिए सच थी ना वो बात? तभी आपने उनके इकलौते वारिस को जान से मार देना चाहा। बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बेटा बेटा, मुझे दिल की बेदर्दी है। हाथ जोड़ता हूँ तेरे, छोड़ दे मुझे, मर गया तो मैं मर गया तो तुझे फांसी हो जाएगी। बताइए चाचा जी, क्यों मारना चाहते थे आप मुझे? बताइए। मेरी दवाई ये मेरे कुत्ते की जेब में दे दे बेटा। मुझे बीमारी है, मैं मर जाऊंगा। पहले मुंह खोलिए अपना। बेटा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पर हाँ, मैं कल तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, कल पक्का बता दूंगा। और मेरे पास चारा भी क्या है, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है चाचा जी, आज रात आप आराम कीजिए, पर कल सुबह मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। और हाँ, मैं इस कमरे की कुंडी बाहर से लगा रहा हूं। शुभ रात्रि। पिछली रात जो हुआ उसे सूर्या उबर नहीं पाया था। रह रह के उसके मन में अजीब ख्याल आए जा रहे थे, पर फिर उसके सामने अपने बीमार चाचा का चेहरा आ जाता था, जो पिछली रात दवाई खाने के बाद भी बहुत नाजुक हालत में थे। सूर्या समझ नहीं पा रहा था कि पिछली रात जो हुआ उसमें सचमुच हरि प्रताप का हाथ था या बस वो एक संयोग था। अगली सुबह सूर्या और हरि प्रताप दोनों जब नाश्ते के टेबल पर पहुंचे तो माहौल में खामोशी थी, पर उस खामोशी के बीच कई सारे सवाल थे जिनके जवाब सूर्या को चाहिए थे। चाचा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, तुम और लो ना। नहीं, बस मेरा हो गया। अरे थोड़ा और ले लो। ये देखो, ये जलेबियां मंगवाई है मैंने, खाओ। नहीं, बस हो गया। मुझे वैसे भी आपसे कुछ जरूरी बात। अरे एक बार खा के तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। लाजवाब है, मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगवाई है। अच्छा, खास मेरे लिए? कहीं इसमें जहर तो नहीं डलवा दिया आपने? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं चाचा जी। अरे मैं अपनी दवाई दराज में भूल गया, जरा ले आना बेटा। ये सामने घड़े के पास। चाचा जी, आपके पैतरे खत्म हो चुके हो तो हम कुछ बात कर लें। पैतरे? कैसे पैतरे? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि ये नाटक है? ये मेरी बीमारी एक नाटक है? छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं आपकी बीमारी की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं चाचा जी। जिस तरह से आप सुबह से मेरी बात को टाल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझसे कल रात के बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस अपनी दवाई। बस, अब और बकवास नहीं। मुझे सीधे सीधे आपसे ये जवाब चाहिए कि कल रात जो आपने किया, क्या आप वो जानबूझकर करना चाहते थे या वो बस एक संयोग था?
कल रात बेटा मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या बुढ़ापे में है ये याददाश्त। चाचा जी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप बहाने नहीं बनाएं और मुझे सच बताएं कि असली बात क्या है। क्या कल रात आप मेरी जान लेना चाहते थे और उसकी वजह यह थी कि मैं इस परिवार के बड़े बेटे रुद्र प्रताप का इकलौता वारिस हूं? चाचा जी, जवाब दीजिए मुझे, क्या मेरे पिता असल में आपके बड़े भाई थे? बोलिए। ये सच है। रुद्रा मुझसे बड़ा था। तो आपने अब तक मुझसे झूठ कहा कि आप मेरे पिता के बड़े भाई थे। और कल रात क्या इरादे थे आपके? क्या आप मुझे जान से मार देना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता बेटा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप चाचा जी। आप पहले मुझसे मेरे पिता की आपसे बड़े होने की बात छुपाते हैं, फिर आप मुझे एक ऐसी जगह पर भेज देते हैं जहां की सीढ़ियां खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक कि कोई इंसान चढ़ते चढ़ते गिर जाए तो उसकी मौत पक्की है। तो अब आप बताइए चाचा जी, आपका असली मकसद क्या था? क्या चाहते थे आप? अपने ये घड़ियाली आंसू अपने पास रखिए चाचा जी और मुझे सच बताइए, वरना मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए मेरी बात सुनो। मेरी बात का यकीन करो। मैं तुम्हें जान से बिल्कुल नहीं मारना चाहता था, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे तीसरी मंजिल में गए हुए सालों हो गए। मेरे ये घुटनों के दर्द की वजह से कभी मैं ऊपर गया ही नहीं, कभी नहीं गया। तो मुझे अंदाजा तक नहीं तक कि ऊपर लकड़ियों का ऐसा हाल हो रखा होगा। मेरा यकीन करो बेटा, जब मैंने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी तो बस अपने घुटने उठने गर्दन भूल के दौड़ा चला आया तो देखने के शायद इसी मेरी सांस फूलने लगी। और मेरा यकीन करो मेरा बेटा, जो बात यही थी, भगवान के लिए मेरा यकीन करो। रोइए मत चाचा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे सामने ऐसे रोइए मत। मैं आपके आंसू नहीं देखना चाहता, पर आप ही बताइए, मैं इन टपकते आंसुओं की कदर करूं तो कैसे करूं? अगर मैं आपकी कल रात वाली बात मान भी लूं, तो इस बात को आप कैसे साबित करेंगे कि जब आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरे पिता आपके छोटे भाई थे, तो उस झूठ के पीछे आपकी कोई गंदी चाल या मकसद नहीं था? बोलिए चाचा जी, कैसे मानूं मैं इस बात को? कैसे समझा तुम्हें बेटा, बूढ़े लाचार की मजबूरी कैसे समझाऊं? मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। बेटा, इस प्रताप भवन में 20 साल से अकेला रह रहा हूं मैं। 20 साल से न रिश्तेदार है, न दोस्त है, न पड़ोसी, न किसी से बातचीत। अकेले मैं ऐसा चिड़चिड़ा हो गया हूं कि बाहर लोगों से बात करने का दिल ही नहीं करता। कल तुम सच कह रहे थे, लोग मेरे बारे में खराब बोलते हैं। शायद यही वजह थी कि ना तो मैं उनसे ढंग से बात करता हूं और न ही उनकी तरफ एक नजर पे देखता हूं। लोग मुझे पागल समझ लेते हैं, कभी खतरनाक, कभी खूनी, कुछ भी समझ लेते हैं। पर बेटा, जब तुम आए थे ना,
सच बोलता हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरा भाई रुद्रा मेरे सामने लौट आया है, ऐसे मेरे सामने आके खड़ा है। बिल्कुल वैसी ही शकल सूरत, वैसी कद काठी, वैसी आवाज। तो दिल स्वार्थी हो गया। दिल स्वार्थी सा हो गया से क्या मतलब है आपका? बेटा, इस बुढ़े को जब इस बुढ़ापे में एक लाठी दिखी तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी लाठी के सहारे अपनी बची हुई जिंदगी काट ले। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये सूर्या बेटा कि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था। जब जब तुम यहां से जाने की बात करते तो मेरा दिल धक हो जाता था, धक, और मैं तुम्हें गुस्से से रोक लेता था। और शायद यही वजह थी कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता से छोटा हूं मैं और इस पूरी जायदाद के असली मालिक तुम हो। क्योंकि भारी जायदाद तुम्हारी होती तो तुम अपने रास्ते चले जाते और मुझे इस बच्चे को फिर से अंधेरे और अकेलेपन की जिंदगी बितानी पड़ती। और फिर से मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी बेटा, नहीं चाहिए थी वो जिंदगी, फिर से नहीं चाहिए। चाचा जी आप संभालिए अपने आप को। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अकेलापन इंसान को कैसा बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे, फिर तुझसे तेरा हक छीनना चाह। मैं शर्मिंदा हूं बेटा, बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत। नहीं चाचा जी, आप हरि प्रताप जी, दरवाजा खोलिए। मैं खोलता हूं। नहीं चाचा जी, आप बैठिए, मैं देखता हूं। हरि प्रताप जी, आपके लिए। अरे सूर्या भैया, तुम? शामू, तुम यहां कैसे? अरे मैं तो। कौन है? अरे शामू, तू? क्या चाहिए तुझे? क्यों आया है? जी वो जहाज आ गया है, मालिक ने बोला आपको ये चिट्ठी दे देने को। हाँ, दे मुझे, और खड़ा रहे ऐसे ही। पढ़ने दे मुझे रोशनी में जाके। शामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो माधवपुर से काफी दूर उतर गया था, फिर यहाँ? अरे भैया, जिधर पानी उधर हमारा जहाज। मालिक को साहब से कुछ काम था तो मुझे ये चिट्ठी पहुंचाने को बोला, तो बस मैं आ गया। पर तुम बोलो, तुम अभी तक माधवपुर में ही हो? मुझे तो लगा तुम घर जा चुके होगे। और ये साहब के घर में क्या कर रहे हो? अरे शामू, हुआ ये कि। अरे बेटा सूर्या, इधर आ। सुन, क्या है कि मुझे काम से जहाज के कप्तान से मिलना है, तो साथ चलना चाहोगे मेरे? जी मैं आप मुझे बाहर चलने को कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूं ना। और मैंने अपने साथ कागज भी रख लिए हैं, लौटते बखत वकील साहब के यहां से भी होते आएंगे। मुझे आज ना अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है, और मैं सच बताता हूं, मैं इसे गंवा नहीं सकता। चाचा जी, मैं तो बस चलो वरना देर हो जाएगी भाई। आओ चलो। जी चाचा जी, चल शामू। आज सुबह की बातों के बाद सूर्या और उसका चाचा हरि प्रताप कुछ करीब आ गए थे। तो जब हरि प्रताप ने सूर्या को अपने साथ बाहर चलने को कहा
तो सूर्या बच्चों की तरह मुस्कुराता हुआ अपने चाचा के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में चिड़ियों और रंग बिरंगे फूलों को एक बार फिर से देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो कितने अरसों बाद उसे आजादी वापस मिल गई हो। बंदरगाह जाने के रास्ते में बिक रहे तरह तरह की मछलियों को देखकर उसे अपने चाचा और उनके हाथों की बनी मछली याद आ गई। बस थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और। जी चाचा जी, चलते रहिए, मैं और श्यामू दोनों आपके पीछे ही हैं। क्या सूर्या भैया, मुस्कुराए जा रहे हो? मच्छी को देख के गांव की याद आ गई क्या? और नहीं तो क्या, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की मछली हैं। हाँ, वो तो है भैया। याद है श्यामू, जब बचपन में हम दोनों साथ में मछली पकड़ने जाया करते थे रहीम चाचा के साथ, कितना मजा आता था। और हम दोनों तो इससे भी बड़ी बड़ी मछली पकड़ते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया। लो सूर्या भैया, हमारा जहाज भी आ गया। ये तो नाव है। अरे नहीं, वो पीछे जो खड़ा है ना, क्वीन फेरी, वो। ये इतना बड़ा, तू इस पे काम करता है? हाँ भैया। क्या बात है रे श्यामू, क्या किस्मत है तेरी। अरे सूर्य भैया, किस्मत से याद आया आपको। अरे बेटा सूर्या, मैं केबिन में जरा कप्तान और उसके दोस्त शंकर से मिलने जा रहा हूं। हाँ, तो जरा चलो मेरे साथ, मैं उन दोनों से तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा। पर चाचा जी, मैं आपके जहाज के कैप्टन से जान पहचान बना के क्या करूंगा? सूर्या बेटा, ये जहाज आज कागजी कार्रवाई के बाद तुम्हारा हो जाएगा, तो तुमको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि तुम्हारे सहायक कौन कौन से हैं, कप्तान कौन है। हाँ? तो आओ मेरे साथ। हाँ, आओ। क्या चाचा जी, आप क्या? अरे वाह सूर्या भैया, क्या किस्मत है आपकी। अरे आप जाओ, मुझे वैसे भी कार्गो अनलोड करवाना है। आप जाओ ना चाचा जी के साथ, जाओ, किस्मत आपका रास्ता देख रही है भैया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ शामू, यहीं पर मिलता हूँ, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। जी भैया। ये जहाज ना बेटा, हमारे खानदान में हमारे दादा के जमाने से है। हर साल इसकी मरम्मत रंगाई पुताई होती है, तभी तो ऐसे सालों से प्रताप खानदान की शान बना हुआ है ये जहाज। पर ना, अब इसको संभालने का जिम्मा तुम्हारा है, समझी ना सूर्या बेटा? जी चाचा जी। आओ, चलो ऊपर चलो। अरे आइए आइए प्रताप जी, आप ही का इंतजार था। आपने जो वो आखिरी काम दिया था उसका। अरे कैप्टन शंकर, कैसे हो भाई? अरे जान निकल गई ऊपर तक पहुंचने में, उम्र इतनी हो गई है। हाँ? इससे मिलो, यह मेरा भतीजा सूर्या। भतीजा? प्रताप जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपका कोई भतीजा भी है। अब सारी बातें जमाने को तो नहीं बताई जाती ना कैप्टन साहब। अरे बेटा सूर्या, इनसे मिलो, ये हमारे कप्तान साहब हैं। ये है रघुवीर, इस जहाज के कप्तान साहब, और ये शंकर, कप्तान साहब के सहायक। जी नमस्ते आप दोनों को। अरे बैठो बेटा, बैठो, कुर्सी पे बैठो। हाँ, आराम से बैठ जाओ। क्या बात है प्रताप जी, लड़का तो बड़ा सीधा साला और संस्कारी है। देखकर ही समझ में आ रहा कि रुद्रा जी का बेटा है। क्यों भाई शंकर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। पर प्रताप जी, आप इसे आज अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? हमारे बीच कोई खास बात? बात ही ऐसी है शंकर, कल से ये पूरा जहाज इसके जिम्मे होगा। कल से हमारा बच्चा, मेरा भतीजा सूर्या, प्रताप खानदान की सारी मिल्कियत का वारिस होगा। अच्छा कमाल है। और हमें लगा हमारी फिर से कमाई होने वाली है, जैसे
रुद्र प्रताप से हुई थी। जी मेरे पिता से कमाई मैं समझा नहीं शंकर जी। अरे समझने की कोशिश भी मत करो बेटा सूर्या, ये लोग ऐसे ही उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं। कुछ दिन साथ में बिताओगे ना इनके तो समझ पाओगे इनकी बातें, है ना कैप्टन? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहिए ना प्रताप जी, कैसी सेवा करें आपकी आज? बताता हूँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही है आज की। अरे बेटा सूर्या, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते? डेक पे जाके थोड़ी ठंडी हवा खा लो। हाँ? और फिर इतने दिन हो गए तुम्हें घर से बाहर निकले, जाओ बाहर घूमो, बस ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ? चिंता होती है तुम्हारी। ठीक है चाचा जी। हाँ अच्छा ही हुआ बाहर चला आया, वो कमरा तो भट्टी की तरह जल रहा था। जाने चाचा जी उस कमरे में कैसे बैठे हुए हैं। खैर शुक्र है मैं बाहर आ गया। हाँ लग रहा है जैसे अपने गांव लौट आया हूँ। वही समुद्र की चिड़ियों की चहचहाहट, वही पानी की लहरों का शोर। वाह मज़ा आ गया। अरे हाँ, सूर्या भैया आप आ गए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। हाँ जरा सोचा कि लहरों से कुछ बातें कर लूं। क्या सूर्या भैया, लहरों से भी कोई बातें कर सकता है क्या? अच्छा वो छोड़ो, कुछ देर पहले प्रताप साहब बोल रहे थे कि इस जहाज के मालिक अब आप होंगे। मैं समझा नहीं भैया, ये कैसे हुआ? हाँ शामू, मैंने तुझसे कहा था ना किस्मत बदलने वाली है, तो बस समझ ले कल से मेरी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। किस्मत बदल गई? पर कैसे? शामू, गांव से निकलते समय करीम चाचा ने मुझे एक चिट्ठी दी थी जो मेरे पिताजी ने लिखी थी, और वो चाहते थे कि वो चिट्ठी मैं यहाँ आकर हरि प्रताप जी को दूं। हरि प्रताप जी को क्यों? क्योंकि हरि प्रताप जी मेरे अपने चाचा हैं, मेरे पिता उनके बड़े भाई थे, तो इसी वजह से प्रताप खानदान की सारी जायदाद आज मेरे चाचा जी मेरे नाम करने वाले हैं, जिसमें तेरा ये जहाज भी शामिल है। क्या? सचमुच? क्या कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे आप? अरे सच, अपनी किस्मत बदल गई शामू, पूरी तरह से बदल गई। तो मतलब मैं आपके लिए काम करूंगा? हाँ बिल्कुल। अरे भैया भैया भैया, अरे बोलेगा भी। मेरा काम थोड़ा इज्जत वाला करा दो ना, तब मैं अपने गांव में भी जाके सबको सच सच बता पाऊंगा कि मेरा काम क्या है। कैप्टन बनेगा क्या चिपका? सचमुच आप बनाओगे मुझे? हाँ बिल्कुल। अरे ये तो हाँ, लगता है मुझे कोई किसी काम से बुला रहा है। मैं आता हूँ, फिर आपसे तनख्वाह की भी बात करनी है। हाँ आ रहा हूँ। अरे ये लड़का भी ना। कितनी शांति है यहाँ, जैसे सब कुछ रुक गया हो, सब कुछ मेरे इंतजार में रुका हुआ हो। अरे तुम कौन हो? कभी देखा नहीं हम तुमको इधर। जी मैं हरि प्रताप का नहीं, मुझे चाचा जी ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया है, मैं उनकी इच्छा नहीं टाल सकता। मैं हरि प्रताप का साथी हूँ, उन्हीं के साथ आया हूँ यहाँ पर। हरि प्रताप वो कंजार, उसके साथ काय को घूमता है? वो एकदम खत्म आदमी है। खत्म आदमी है? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि बहुत खराब आदमी है, बहुत डेंजरस। समझता है अंग्रेजी? डेंजरस आदमी, खतरनाक। खतरनाक? पर क्यों? अरे तुमको नहीं पता? बिना हिस्टोरी जाने तुम काम ले लिया उसके पास। गधा अच्छे तुम्ही। हिस्ट्री जाने बिना कैसी हिस्ट्री? अरे यही कि वो अपना भाई को समंदर में डुबा के मार दिया था। हाँ? क्या? हाई तो और क्या, वो एकदम खत्म आदमी है। अच्छा हमको अभी जाने का है, और तुम उससे दूर रहना, समझा ना? नहीं तो तुमको भी समंदर में फेंकवा देगा वो। चाहता है मैं? क्या?
भाई को मरवा दिया था। क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा जी तो मेरे पिताजी को इतना प्यार करते हैं और वो मुझे भी उनके जैसा ही मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आदमी बस ऐसे ही कहानियां बना रहा था। सूर्या, ओ सूर्या, इधर आओ भाई, चलो। अरे ये मुझे कैप्टन क्यों बुला रहा है? चल के देखता हूं। जी? तुम्हारे चाचा जी से बात हुई मेरी, उन्होंने सारी बात बताई मुझे। बहुत शर्मिंदा है वो आपके लिए, पर लेकिन सूर्या, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे अगले मालिक तुम होंगे तो तुम्हें इस जहाज के चप्पे चप्पे के बारे में पता होना चाहिए। चलो मेरे साथ। वैसे भी तुम्हारे चाचा जी कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए तुमने जहाज पर ठंडी हवा नहीं खाई। आखिरकार ये तो तुम्हारी रोज की जिंदगी का हिस्सा थी, हैं? है कि नहीं? जी। चलो फिर तुम्हें मैं तुम्हारे जहाज से मिलवाता हूं, आ जाओ। ये है तुम्हारा जहाज, बड़ा है ना? बहुत बड़ा। अच्छा उधर देखो जरा, तुम्हारे चाचा जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ? उधर? अरे पर वहां तो कोई भी नहीं है। अरे अरे, ये मुझे रस्सियों से क्यों बांध रहे हैं आप? अरे बचाओ बचाओ, चाचा जी, चाचा जी। अरे अरे अरे, इतनी जोर से चिल्लाओगे भतीजे, मेरे तो कान ही फट जाएंगे हैं? चाचा जी, ये लोग मुझे बांध क्यों रहे हैं? इनसे कहिए ना। अरे मेरे प्यारे भतीजे, ऐसा है ना कि तुम्हारे चाचा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे पिताजी से भी करते थे। पर क्या है ना कि तुम्हारे चाचा प्रताप खानदान की जायदाद से उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आज के बाद तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास इसी समंदर में भेजने वाला हूं मैं। बेटा सूर्या सुनो, जब रुद्र प्रताप यानी अपने बाप से मिलोगे तो उसका मेरा प्रणाम कहना, ठीक? बेहोश हो गया कमीना, फेंक देना बीच समुद्र में साले को। काम हो जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? ये रहे आधे पैसे, बाकी काम हो जाने के बाद। हो गया हुजूर। अब चल, नीचे उतरने में मेरी मदद कर, चल। हाँ अभी आया। प्रताप जी तो गए, हम भी चलें शंकर? बिल्कुल। समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ती क्वींस फेरी में जब ठंडी हवा टकराने से सूर्या को होश आया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अब वो खून से लथपथ एक खंबे से बंधा हुआ लाचार कैदी था। आज की सुबह के जिस सूरज को उसने खूबसूरत कहा था, वही सूरज उसके सर के जख्म को अपनी तेज किरणों से दर्द दे रहा था। जिन लहरों से उसकी बचपन से दोस्ती थी, आज वही लहरें उसे उसकी मौत की ओर ले जा रही थी। और जिन चिड़ियों की चहचहाहट उसे शांति का एहसास दिलाती थी, आज उन्हीं चिड़ियों की आवाज से उसके कान फटे जा रहे थे। हरि प्रताप, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मेरे भोलेपन का फायदा उठा के मेरी पीठ पर छुरा भोंका है तूने, और तो और तूने मेरे पिताजी की भी जान ली है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तेरा लोग, कुल मिलाकर 13 लोग है ये, और वो कैप्टन और शंकर अलग। अगर मेरा खून इतना नहीं बहा हुआ होता तो मैं इनसे लड़ाई की सोच भी सकता था, पर मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि आंखें भी नहीं खोली जा रही हैं।
पर ये लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ? कहीं मुझे भी बीच समंदर में ले जाकर फेंक तो नहीं देंगे? लगता है कोई आ रहा है। अरे लगता है हमारे छोटे मालिक को होश आ गया है भाई। अरे शंकर, कपड़ा लाओ जरा, इनकी मलम पट्टी तो कर दे। इस हाल में तो हमें ही घाटा हो जाएगा। मरहम पट्टी क्यों कर रहे हैं मेरी? मारना ही तो है इन्हें मुझे। ये नेकी करने की क्या जरूरत है फिर? पट्टी तो मैं ले आऊं, पर तुम जो ये करने की सोच रहे हो वो ठीक नहीं है कप्तान। अरे तुम पट्टी लाओ यार। ये लो। छी छी छी। बताओ, अपने इकलौते भतीजे को कोई इतनी जोर से मारता है भला? सर फाड़ दिया है। बताइए, लाओ जरा, जख्म साफ कर दें तुम्हारा। दर्द तो होगा। लोहे के हथौड़े से मारा है भाई। अब ये पता नहीं कि उनको लोहे का हथौड़ा थमाया किसने दिया। मैंने ही दिया था। तुमने? कमाल आदमी हो यार। हमेशा ऐसे ही खून खराबा क्यों करना चाहते हो भाई? अरे कप्तान, आज तक इतनी जाने ली हैं, जरा सा खून बह गया तो क्या हो गया? तुम भी ना शंकर, नाम शंकर है, काम रावण वाला करते हो। सुधरोगे नहीं कभी। हाँ, सुधरने की जिद तो तुमने पाल रखी है। आज भी तुमने प्रताप जी की हाँ में हाँ तो मिला दी, पर मुझे अच्छे से पता है क्या चल रहा है। बोलने लगे, क्या बात है? तो ये सोच रहे थे आप, हैं? जिस वजह से आपका जख्म फूट पड़ा। अरे हमारे रहते आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? एक बार पूछ लिया होता। बताओ मुझे, क्या करने वाले हो मेरे साथ? देखिए छोटे मालिक, ऐसा है कि अब हमारे पास आपके चाचा की तरह पैसे तो है नहीं, तो हमें अपना इंतजाम खुद से ही करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? क्या मतलब? सीधे सीधे कहो। अरे अरे, बड़े भोले हैं आप। एक मिनट, हमारी गिलोटी खत्म हो गई, जरा पान चबा। हाँ, कहने का मतलब, हमने आपको जान से मारने के लिए पैसे लिए, पर आपको जान से मारेंगे नहीं। जान से नहीं मारोगे? क्या मतलब? तो करने क्या वाले हो मेरे साथ? छोटे मालिक, ये जो जहाज है ना, आप जानते हैं कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अफ्रीका। अफ्रीका? हाँ हाँ, वहाँ से हमें कुछ सामान माल लाना है बस। तो इससे मेरा क्या वास्ता? वास्ता है ना। ऐसा है छोटे मालिक कि अफ्रीका में गुलाम खरीदे जाते हैं, हमारे भारत देश से या अफ्रीका देश से। तो बस आगे आप समझदार हैं ही। क्यों? तो तुम लोग मुझे बेचने वाले हो? बिल्कुल सही। दिमाग पर चोट लगने के बाद भी कमाल का काम कर रहा है ये आपका दिमाग। हम लोग आपको वहाँ बेचेंगे, उससे जो पैसे मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे, और फिर प्रताप जी को जाके कह देंगे कि हमने काट के फेंक दिया दरिया में आपके भतीजे को, और फिर उनसे पैसा ले लेंगे। सही तरीका है कि नहीं? डबल पैसा कमाने का है। क्यों शंकर? मुझे पैसों से नहीं, जान लेने से मतलब है बस। और वो मौका तुमने मुझसे छीन लिया अपने लालच के चक्कर में। हाँ यार, अरे शंकर यार, तुम तो। मालिक, अंदर के सारे कमरे साफ कर दिए हैं। और अब भैया, हाँ भैया, भैया ये क्या हुआ आपको? आपके सर पे खून कैसे आया? और आप खंबे से बंधे हुए क्यों हो? ये ऐसी गहरी चोट कैसे आ गई आपको? मुझे पता भी नहीं चला। और आप जहाज में कब चढ़े? मुझसे बोला भी नहीं आपने? मत कर शामू, मत खोल मुझे, मत खोल। मत खोल? ऐसे कैसे मत खोल? आपका जख्म इतना गहरा है, पागल हो गए हो क्या? मालिक, एक बिस्तर लगवाओ, इनको लेटने की सख्त जरूरत है। और शामू, उसे कुछ मत करो, उसको छोड़ दो। तुम्हारा काम मुझसे है, उसे छोड़ो। शंकर भाई, मुझे मार क्यों रहे हो? चुप कर बे। और तू भी अगले, पिछली बार कैसे तेरे पेट पे घूंसे मार मार के तुझे उल्टियां करवाई थी, भूल गया तू? तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे बिना पूछे इस जहाज पर अपने पंख फैलाने लग गया। साहब, मैं तो
साहब मत मत मारो साहब, मत मारो। कमीने, छोड़ दे शामू को, मत मार उसे, छोड़ दे। कायर इंसान एक कमजोर पर हाथ उठाता है, जल्लाद कहीं का। जबान चलाता है, अपना मुंह बंद रख, समझा? शंकर, छोटे मालिक पर एक हाथ नहीं उठाना। हाँ, उस हकले पर अपनी भड़ास निकाल लो जितनी निकालनी है। नहीं नहीं शामू, मत मारो उसे, मत मारो। क्यों बे हकले, बहुत जान है, बहुत जिगरा है तेरे में। मत मारो साहब, मत मारो। चल मेरा नाम बोल, मेरे 3 गिनते गिनते। अगर तूने बोल दिया तो नहीं मारूंगा, नहीं बोल पाया तो बहुत मारूंगा। 1 2 शंकर। 3 मेरा नाम लेगा तू, हरामी के पिल्ले, साले हकले। मत मारो साहब, मत मारो। शामू, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। तेरी तो साले। सूर्या ने होश आने के बाद खुद को जहाज की डेक पर एक खंभे से बंधा पाया, अपने ही खून में नहाया हुआ। पर अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके चाचा ने उसके साथ क्या किया कि तभी जहाज का कैप्टन और उसका असिस्टेंट शंकर उसके पास आए और शंकर ने उसके सूर्या के शामू को तब तक मारा जब तक उसकी चीखें बेहोशी में नहीं बदल गई। इधर बहुत खून बह जाने से सूर्या भी बेहोश हो गया, पर उसे क्या पता था कि उसकी आंख खोलने पर उसे कितना बड़ा सदमा मिलने वाला है। पानी पानी, मेरा सर, क्या क्या मैं बेहोश हो गया था? हाँ? अरे शामू, शामू कहाँ है? कोई है? कोई है? शामू, कैप्टन! अरे अरे, इतना क्यों चीख रहे हैं छोटे मालिक? थोड़ा गले को आराम दीजिए। आपके सर का जख्म पूरी तरह भरा नहीं है अभी। ये लीजिए पानी, पी लीजिए, संकोच मत कीजिए, प्यास लगी होगी ना। अरे अरे, बड़े नाजुक हो यार। प्रताप जी तो कह रहे थे कि तुम मछुआरे हो, पर तुम्हारी तबीयत तो अभी से खराब होने लगी है। दवाई खिला दो क्या छोटे मालिक? बकवास बंद करो अपनी और मुझे बताओ, तुमने शामू के साथ क्या किया? कहाँ है वो? शम्मू? आखिरी बार तो मैंने भी उसे तभी देखा था जब शंकर उसे पीट रहा था। खैर, तुम उसकी चिंता मत करो, वो शंकर का पालतू है। शंकर उसे ऐसे मारता पीटता ही रहता है, पर वो हकला ढीठ है बड़ा। ना उसकी हड्डियां टूटती हैं, ना वो साला मरता है। दरिंदे हो तुम लोग, सारे के सारे। कैसे सब जानवरों की तरह उस बेचारे को मारे जा रहे हो? शर्म भी नहीं आती क्या तुम्हें? देखो, ऐसा है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। तुम्हारा बाप भी ऐसी ही बातें किया करता था। पता है उसके साथ क्या हुआ? काट के फेंक दिया दरिया में। कमीने! ए छोटे मालिक, बोला ना, ऐसी बातें मुझसे ना ही कहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना काट कर फेंक दूंगा इस समंदर में। समझ गए ना?
भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। नरक में जलोगे सब के सब। तब का तब देखेंगे छोटे मालिक हैं? तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि इस बीच समंदर में मेरे जहाज पर तुम्हारा भगवान और यमराज दोनों मैं ही हूँ। हैं? जरा सी होशियारी दिखाई ना तो एक झटके में नरक के दर्शन करवा दूंगा तुम्हें। इसलिए कायदे से रहो। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए? अपनी ये खोखली धमकियां अपने पास रखो तुम। और याद रखना, जिस दिन मैं आजाद हो गया, अपने पिता की मौत का बदला तुझसे और हरि प्रताप दोनों से लूंगा। याद रखना मेरी बात। हैं? क्या बोला तूने? खोखली धमकियां? अक्सर लोग मुझे समझने में गलती कर देते हैं, और तुम पहले नहीं हो। पर लड़के, याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूं, और उसका नमूना मैं अभी दिखा देता हूं। चाकू से किसी और को डराना कैप्टन, तुझे अगर मुझे मारना ही होता ना तो तू कब का मार चुका होता। कर दी ना गलती दोबारा। मेरे इस चाकू ने आज तक किसी को मौत नहीं दी है, बस उसका एहसास करवाया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताता हूँ। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तुमने तो आंखें ही बंद कर ली। जरा हमारी आंखों में तो देखिए छोटे मालिक। हाँ हाँ, ऐसे। ये आप ही के कान का टुकड़ा है, पहचानते हैं ना इसे? मछली जैसा ही स्वाद है। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। तो अगर दोबारा अपनी जबान खोली तो याद रखना। चलता हूँ फिर छोटे मालिक। नहीं छोड़ूंगा। हैं? कुछ कहा आपने छोटे मालिक? कहा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। याद रखना। हैं? और मैंने सोचा काम आसानी से हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम जैसों को तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। चलता हूँ। तुम क्या मुझे तोड़ोगे? मैं डरता नहीं हूं तुमसे, हरामजादे। दर्द से रोते रोते सूर्या की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। पर कुछ देर बाद उसकी आंखें तब खुली जब उसके पास कुछ जोर से गिरा और वो अचानक उठ गया। अरे ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगा जैसे कुछ आसपास में गिरा हो। अरे ये क्या है? ये तो कोई गिरा पड़ा है। क्या कोई चक्कर खाकर गिर गया? अरे सुनो, तुम ठीक हो भाई? क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, कदमों की आवाज, लगता है कोई आ रहा है। कहीं कैप्टन तो नहीं? और ये गिरा हुआ आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बंधा हुआ हूँ, पलट के पीछे नहीं देख पा रहा। क्या तुम ठीक हो? कोशिश बेकार है छोटे मालिक। अब ये बेचारा कभी नहीं बोलेगा। कभी नहीं बोलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे शंकर, जरा हमारे छोटे मालिक को इसकी शक्ल तो दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कप्तान, ये लो। शामू! अरे ये हकलाने की आदत छोटे मालिक को कब से लग गई? शामू! नहीं, शामू! हाँ, अफसोस छोटे मालिक, वो अब तुम्हारी पुकार सुन नहीं पाएगा। वो अब स्वर्ग जाने के रास्ते में है। शामू,
नहीं मेरे भाई नहीं, ये क्या हो गया? क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? क्यों ले ली इस बेचारे की जान? आखिर क्यों? शम्मू ने? ये तो बेचारा ठीक से बोल भी नहीं पाता था, और हाथ उठाना तो दूर, इसने तो कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया हमें। असल में इसके हालत के जिम्मेदार तो आप ही हैं छोटे मालिक। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा था ना, मैं बहुत खतरनाक हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को तोड़ना बड़े अच्छी तरह से आता है। तुम जैसे लोग लोगों को अपने दिल के करीब रखते हो, तो तुम्हें तोड़ने का तरीका भी एक ही है। जो भी तुम्हारे दिल के करीब हो उन्हें छीन लो, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? नहीं नहीं शामू। अरे शंकर, जरा हमारे छोटे मालिक को ये तो बताओ कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? क्या पता कप्तान साहब, इससे पहले वो हकला कुछ बोल पाता, उसकी जान जा चुकी थी। पर शंकर मेरे भाई, एक दिक्कत हो गई। कैसी दिक्कत? अरे हमारा पालतू कुत्ता तो मर गया, अब काम किससे करवाएंगे? अरे ये है ना हमारे छोटे मालिक साहब। मुझे लगता नहीं है, काफी जिद्दी है ये। कप्तान साहब, आपके पास उसका भी तोड़ मौजूद होगा। हाँ बिल्कुल है ना। मैंने सुना है छोटे मालिक, आपको अपने करीम चाचा से बड़ा लगाव है। खबरदार, मेरे करीम चाचा को हाथ भी लगाया तो। अरे बाप रे, लगता है सही नस पकड़ी है आपने कप्तान साहब। बिल्कुल शंकर। हाँ तो भाई छोटे मालिक, फैसला आपका है। या तो शम्मू की जगह पर अफ्रीका में बिक जाने तक काम करो, या फिर हम बंबई जाके तुम्हारे करीम चाचा को उठा कर ले आते हैं, फिर तुम्हारी आंखों के सामने उनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। अरे शंकर, क्या कहते हो? प्लान अच्छा है ना? अरे बिल्कुल सही। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं करूंगा, मैं काम करूंगा, जो कहोगे करूंगा, पर मेरे करीम चाचा को कुछ मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। भाई क्या बात है, फिर तो हमारा काम ही आसान हो गया। क्यों शंकर? अच्छा एक काम करो, इस शम्मू को समंदर में फेंक दो, वरना यहीं पड़े पड़े सड़ने लगेगा नहीं तो। अभी लो। बस आज भर का वक्त है आपके पास छोटे मालिक, हैं? जितना शौक मनाना है मना लीजिए, मना नहीं करेंगे आपको। कल से काम पर लगना है, समझ गया? चलो शंकर। ये सब क्या हो गया चाचा जी? आपने तो मुझे एक खूबसूरत ख्वाब दिखाकर खुद से दूर भेजा था, पर मैं तो किसी भयंकर सपने में फंस कर रह गया हूँ। क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? शायद मुझे आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी चाचा जी, नहीं जाना चाहिए था मुझे आपसे दूर, इस भयंकर दुनिया में जहाँ पर बस धोखा और फरेब है, दर्द है, और अब मेरे कारण शामू। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। इन लहरों की कसम है मुझे, जिस दिन मुझे मौका मिला उसी दिन इनसे एक एक बात का बदला लूंगा। तू देखना शामू, तू देखना, बस इस समुंदर की लहरें बनके मेरा साथ देते रहना तू। मेरा वादा है, मैं इन दरिंदों से तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा, जरूर।